सतगुरुदेव की जय। सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। कोई भी भक्तात्मा सत्संग के दौरान अनावश्यक बाहर पंडाल से बाहर ना घूमे, ना बैठे। सभी भक्तों से प्रार्थना है, बहनों और भाइयों से, कि सत्संग के दौरान अनावश्यक कोई भी भक्त पंडाल से बाहर ना बैठे। केवल सेवादार अपनी सेवा भी करते रहे, सत्संग भी सुनते रहे। सत साहिब। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक, ये कबीर देव जी हैं, कबीर साहिब हैं। ये परम अक्षर ब्रह्म है, यही अकाल मूर्त है, यही शब्द स्वरूपी राम है और यही सतपुरुष है। वेदों और गीता में इनको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। संतों ने इनको सतपुरुष कहा है, अमर पुरुष कहा है, सतपुरुष कहा है। और कुरान शरीफ के अंदर इसी परमेश्वर को अल्लाहु अकबर कहा है।
अल्लाह कबीर। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है। प्रथम सौभाग्य आपका है कि आप जी को मानव शरीर प्राप्त है। उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है, लक है आपका, गुड लक है कि आप जी को वो धन प्राप्त हो गया जिसको खोजते खोजते ऋषियों ने अपने जीवन समाप्त कर दिए। काल ने हाथ नहीं लगने दिया इनके। और वो ज्ञान, वो अनमोल खजाना फिर परमात्मा ने स्वयं आकर हमें बताना पड़ा। हमने सतलोक के अंदर एक भारी भूल करी थी। उस भूल का आज हमें ये जो कष्ट है ये बहुत ही थोड़ा है। पुण्यात्माओं, जिस समय आप जी परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, सभी बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान बच्चे, उस समय आपका कलेजा मुंह को आया करेगा कि हम इतने नीच, हमें ये सजा थोड़ी है जो आज हमें दी जा रही है कुत्ते गधे सूअर बना के। और इस मनुष्य जीवन में हम कितने कष्ट उठा रहे हैं। ये संकट हमने कब मोल लिए थे, ये कब परचेज करे थे ये दुख। हम सतलोक में रहा करते थे। अब थोड़ा सा हिंट आपको सृष्टि रचना का देगा दास। पुण्यात्माओं, हम सभी सतलोक में रहा करते थे। अब परमात्मा सबसे पहले परमेश्वर कबीर देव जी अकय लोक में रहते थे, अनामी पुरुष रूप में। वहां इनके एक रोमकूप की शोभा असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्रमा मिला दे तो भी अधिक है। उसी परमात्मा ने एक से अनेक होने का निश्चय किया। उस परमात्मा ने नीचे के 3 लोक और अपने वचन से रचे। अकय लोक से नीचे अगमलोक, अगमलोक से नीचे अलखलोक, अलखलोक से नीचे फिर सतलोक। और इन अन्य तीनों लोकों में भी परमात्मा ने अपने अन्य रूप धारण किए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में अलख पुरुष, और सतलोक के अंदर ये सत्य पुरुष नाम से वहां विराजमान हुए। अपने आत्माओं, सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने फिर अन्य और रचनाएं की। सबसे पहले उन्होंने एक वचन से 16 द्वीप रचे। और फिर अपने 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से कौन कौन है? सहजदास, जोगजीत, अचिंत, ये इस प्रकार 16 हैं ये परमात्मा के वहां सतलोक में प्रथम प्रगट जो पुत्र हैं। इन 16 के 16 को अलग अलग द्वीपों में रहने का आदेश दे दिया। ये वहां रहने लगे। फिर अपने पुत्र अचिंत से कहा प्रभु ने, परमेश्वर ने, सत्य पुरुष कबीर देव ने, कि बेटा तू शेष रचना अब तू कर। अब परमात्मा उनको ये दिखाना चाहता था कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अचिंत बड़ा तैयार होया कि जी ठीक है, प्रभुता की भूख बनी थोड़ी सी। तो उसी समय उसने अपने वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया, उसका नाम अक्षर पुरुष रखा। और अक्षर पुरुष से कहा अचिंत ने कि तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अक्षर पुरुष जाकर के वहां बने मान सरोवर में। एक अलग से मान सरोवर बना हुआ है, वो भी परमात्मा ने अपने वचन से रचा। उस मान सरोवर के अंदर जाकर के स्नान करने लगा, फिर उसके अंदर गोते लगाने लगा। उसमें निंद्रा आगी, सो गया।
काफी समय तक वो बाहर नहीं निकला। तब अचिंत ने परमात्मा से कहा, प्रभु ऐसे ऐसे अक्सर पुरुष निंद्रा में सोया पड़ा है, वो बाहर नहीं आ रहा, आगे रचना मैं कैसे करूं। तब परमात्मा ने कहा, पुत्र तुम कर भी कुछ नहीं सकते और ना ही आगे से ट्राई करना। ये एक उनको ट्रेलर दिखाना था कि तुम्हारे बस का यू काम है नहीं, कहीं बीच में टांग अड़ान लग जाओ तुम। तब परमात्मा ने उस सरोवर से ही एक जल लिया अपने अंचल इसमें चुल्लू में, और उसमें एक अपने मंत्र से वचन से एक अंडा बना दिया इतना बड़ा। उस अंडे को छोड़ दिया उस सरोवर में। वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ जब नीचे को गया, अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी, और उसने एकदम कोप हो गया, क्रोध हुआ कि मैं किसने जगा दिया। आप कोई गहरी नींद सो रहा हो और उसको कोई जगा दे तो उसको बहुत क्रोध आता है, थोड़ा गुस्सा सा आता है।